Hello students, this is Bhavna Tiwari and I welcome you the digital platform of Apex Classes। तो लास्ट क्लास में हम लोग हमारा चैप्टर जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन सिस्टम, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने शुरू किया था ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने शुरू किया था, आज उसका पार्ट सेकेंड है, आज हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे पूरा। तो हमने लास्ट क्लास में ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहली बात तो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ इस तरह का है, ठीक है। मेन जो ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो आपका होता है हार्ट। हार्ट का काम ये है कि वो ब्लड को पंप करता है। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं, मेन जो ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं वो है ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो मेन जो चीज़ों को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने का काम है, न्यूट्रिएंट्स है या ऑक्सीजन है या मिनरल्स हैं या व्हाटएवर, ठीक है, उनसे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना और उन बॉडी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी उनका वेस्ट है उनको लेना, यही तो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये पहुंचाने का और लेने वाला काम जो है ये कौन करता है? ब्लड करता है। अब ब्लड क्या हमारी बॉडी में रैंडमली फ्लो करता है या कोई ऐसा पर्टिकुलर पाथ है उस पाथ में जाके फ्लो करता है, वो हमें जानना है इसके अंदर। तो थिंग इज ब्लड जो है हमारी बॉडी में ऐसे ही रैंडमली फ्लो नहीं करता है, ब्लड फ्लो करने के लिए होती है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड जो है उन ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। और तीसरी चीज, एक तो है ब्लड, दूसरा हो गया ब्लड वेसल्स, तीसरी और सबसे जो मेन ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है आपका हार्ट। तो हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम ये है कि सारे बॉडी पार्ट्स तक वो ब्लड वेसल्स तो सिर्फ क्या है, रास्ता है। अब फ्लो तो कौन करेगा? उसके अंदर ब्लड करेगा। तो ब्लड को फ्लो करवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो सारी डायरेक्शन में फ्लो ही नहीं करेगा वो, ठीक है। तो हर एक सेल, हर एक ऑर्गन तक वो फ्लो करके ब्लड पहुंच सके, उसके लिए एक पंप, हार्ट जो है उसको ब्लड को पंप करने का काम करता है ताकि ब्लड को क्या मिले? प्रेशर मिले। और प्रेशर जब मिलेगा तो वो सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच पाएगा। अगर हार्ट नहीं होता तो क्या होता? वो सारे ब्लड जो है, रास्ता तो होता ब्लड के पास फ्लो करने के लिए, लेकिन ब्लड को धक्का देने वाला कोई नहीं होता। तो अगर धक्का देने वाला कोई नहीं होगा तो ब्लड जो है वो सारे ऑर्गन्स और सारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो तीन ऑर्गन्स हैं। तीन ऑर्गन्स कौन कौन से हमने देखे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ये जो तीन ऑर्गन्स है, इन तीन जो पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम के वो हम लोगों को देखने हैं। उसमें से हम लोगों ने हमारा जो ब्लड है वो लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने उसके अंदर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो ब्लड है उसके हमने देखा था कि दो पोर्शन है, ठीक है। हमने पहले ब्लड की डेफिनेशन देखी। ब्लड की डेफिनेशन क्या होती है? इसका काम है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाना, सारे सेल्स तक, और पहुंचाने के बाद उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और उनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो भी वेस्ट है, उसको उनसे लेना। अब देखो क्या होता है ना, हमारे बॉडी ऑर्गन्स में हर तरह की एक्टिविटीज़ होती है। अब जब किसी जगह पर एक्टिविटीज़ होंगी ना तो कचरा तो होगा ही वहाँ पे, ठीक है। तो उस कचरे को कलेक्ट करना वो क्या था? मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है या जो एक्टिविटीज चल रही है उसका जो वेस्ट निकल रहा है वो कलेक्ट करना। और एक और वेस्ट, सबसे मेन वेस्ट क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो सारे मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को उनसे लेकर आना, ठीक है। तो ये, और फिर हमने ब्लड के दो पोर्शन देखे, सॉलिड पोर्शन और फ्लूइड पोर्शन। फ्लूइड पोर्शन में था प्लाज्मा, सॉलिड के अंदर तीन टाइप के सेल थे, आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर हमने एंड में ब्लड के फंक्शंस क्या क्या थे वो सारे फंक्शंस देखे, पीएच कंट्रोल करना, टेम्परेचर कंट्रोल करना, ये सब हमने सारे फंक्शंस देखे थे, ठीक है। तो हम लोग ब्लड को समझ चुके हैं, ब्लड क्या करता है। अब हमें देखना है ब्लड वेसल्स। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपकी बुक के अंदर एक दो लाइन के अंदर एक चीज और दे रखी है। हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन का काम है वो सिर्फ ब्लड नहीं करता है, एक और लिक्विड होता है वो भी करता है, और उस सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, उस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एक और ऐसा ब्लड जैसा ही एक लिक्विड या फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम होता है लिम्फ। ये फ्लूइड जो होता है ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, लिम्फ। इसके बारे में लेकिन आपको ज़्यादा नहीं समझाया है क्योंकि ये जो जितना ब्लड जो करता है सर्कुलेट उतना लिम्फ नहीं करता है। ये भी कुछ मिनरल्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करता है, लेकिन इसको इतना डिटेल में क्यों नहीं समझाया? उसका रीज़न ये है कि ना तो इस सिस्टम की लिम्फेटिक सिस्टम में कोई ऐसा हार्ट का कोई रोल है, सेकेंडली लिम्फेटिक सिस्टम में जो ये फ्लूइड लिम्फ जो है ये फ्लो करता है, ये लिम्फ किसी वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करता, ये रैंडमली आपकी बॉडी के अंदर
फ्लो करता है। ऑलराइट, तो इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं, हम आपकी बुक में सिर्फ 2 लाइन में इसको बस बता रखा है कि ये भी एक सिस्टम होता है और उसके अंदर लिम्फ भी फ्लो करता है। ठीक है, तो हमें अब देखना है आज की क्लास में हम लोग समझेंगे ब्लड वेसल्स और हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग बात करें ब्लड वेसल्स की। देखिए जरा, जो ब्लड वेसल्स आपकी है वो 3 तरह की होती है। वो कौन कौन सी है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ऑलराइट, सो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की डेफिनेशन हम लोग अगर दें तो क्या देंगे, जरा वो देखो। कैपिलरीज को एक बार साइड में रख के पहले आर्टरीज और वेन्स को कंपेयर करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं आर्टरीज की जो लिखने जा रही हूं, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से लेकर जाती है। ठीक है, आर्टरीज वो वेसल है विच टेक्स अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से जो ब्लड को लेकर जाती है। ये आपका हार्ट है, हार्ट से ब्लड को जो लेकर जाती है, आप एरो को समझो, एरो कैसे मैंने बनाई है, हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं वो होती हैं आर्टरीज, और हार्ट में ब्लड को जो लेकर आती है ये आपका हार्ट है। इस हार्ट में जो ब्लड को लेकर आ रही है उसे हम कहते हैं वेन्स। तो एक जो मेन डेफिनेशन है आर्टरीज और वेन्स की वो है, आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच टेक्स अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड टेक्स इट टू द लंग्स एंड द बॉडी ऑर्गन। हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है, वो कहाँ कहाँ लेकर जाएगी, एक तो लंग्स के पास लेकर जाएंगी और बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास लेकर जाएंगी, लेकिन ब्लड को कहाँ से लेकर जाती है? हार्ट से लेकर जाती है। ठीक है, और वेन्स कौन सी होती हैं? वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो लंग्स और बॉडी ऑर्गन्स से जो ब्लड है उसको हार्ट में, हार्ट के अंदर, एरो देखो, हार्ट में लेकर आती हैं, उन्हें हम कहते हैं वेन्स। पहला डिफरेंस पॉइंट तो ये है। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स। दूसरा डिफरेंस पॉइंट ये है कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मतलब क्या है? ऑक्सीजन वाला ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती हैं। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मतलब क्या है? O2, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है उसे ये कैरी करती हैं। और वेन्स की बात करें, वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड। यहां क्या था? ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, या फिर यूं कहो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो इधर कौन सा ब्लड कैरी होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑलराइट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? CO2 वाला ब्लड। ठीक है, अब देखो ये तो 2 इनकी डेफिनेशंस है, लेकिन इन डेफिनेशंस में भी थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है? देखो, लोचा ये है कि ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन हमने ली कि ये आर्टरीज जो है वो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं, हार्ट से बाहर, और ये हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर आती हैं, ये सही है, इसमें कोई लोचा नहीं है। सेकेंड वाला जो पॉइंट है कि आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स जो है आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब क्या है? एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, मतलब एक ऐसी एक आर्टरी या वेन है, ऐसी ब्लड वेसल्स हैं, कुछ एक ही हैं वो एक ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो इन दोनों पॉइंट को फॉलो नहीं करती हैं। जरा मैं बताती हूँ, आर्टरीज के अंदर वो ब्लड वेसल कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी के नीचे मैं लिख रही हूं एक्सेप्शन। ठीक है, और वेन्स के अंदर वेन्स के अंदर वो कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो नहीं करती है? वो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी दोनों जो है वो मानती नहीं है बात। ठीक है, तो यहां पर कौन सी हो गई? पल्मोनरी वेन। समझाती हूं अभी, देखो क्या ये है पंगा। इसके नीचे फिर लिख रही हूं एक्सेप्शन सी। नाउ व्हाट इज द थिंग, क्या है कि आर्टरीज में हमने क्या कहा? मैंने क्या कहा? ऊपर वाला पॉइंट तो सही है, ऊपर वाले पॉइंट को तो ये फॉलो करती है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है, एकदम सही बात है, लेकिन ये इसके लिए सही बात नहीं है। एक्सेप्शन मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जितनी भी आर्टरीज हैं, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज हैं, वो सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं।
ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन जो ये पल्मोनरी आर्टरी है वो इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इसलिए हमने लिखा एक्सेप्शन। सिमिलरली वेन्स के अंदर भी जितनी भी वेन्स हैं वो सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, उल्टा करती है, जो लिखा है हमने उसका उल्टा करती है, इसलिए हमने नीचे क्या लिखा, एक्सेप्शन। ऑलराइट, ये चीज हम समझेंगे जब हम डायग्राम देखेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ डेफिनेशन में ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा एक्सेप्शन वाला, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैपिलरीज। कैपिलरीज की अगर मैं बात करूं तो कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स है, इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। वेन्स और आर्टरीज जहां पर मिलती है ना, वहां उसको क्या कहते हैं, हम कैपिलरीज कहते हैं। ये आप अभी तो सिर्फ इतना याद रखो, अभी मैं डायग्राम में इसको प्रॉपर समझाती हूँ कैपिलरीज एक्चुअली होती क्या है और कैपिलरीज करती क्या है। डायग्राम से आपको बेटर समझ में आएगा। तो जरा हम बढ़े डायग्राम पे। सो दिस इज योर डायग्राम, जिसको मैंने यहाँ पर, इस डायग्राम से आपको ब्लड वेसल्स के बारे में भी समझ आ जाएगा और आपको पूरा ये भी समझ आ जाएगा कि ब्लड कहाँ से कहाँ कैसे बॉडी पार्ट में किधर से कैसे फ्लो करता है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज जो है वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये वाला पोर्शन जो है आपका, यहाँ बीच में आपको क्या दिख रहा है, हार्ट, और ये 2 लंग्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये हार्ट, देखो इस डायग्राम में समझाने के लिए लंग्स को ऐसे दूर रखा है, इतने दूर नहीं होते लंग्स, ठीक है, ये समझाने के लिए रखा है ताकि बीच में आप हार्ट को क्लियरली देख सको, है ना। तो ये समझाने के लिए रखा है। ये पोर्शन जो यहाँ दे रखा है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो पोर्शन है ये आपके हार्ट के स्ट्रक्चर का है। ये मैं इस डायग्राम में अभी नहीं समझा रही हूँ, जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर अभी देखेंगे वहां हम पूरा देखेंगे इस चीज को, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ लंग्स और आपका जो ये वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज हैं इनको समझते हैं। तो पहली चीज जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वो क्या है, ये वाला पोर्शन जो है जिसमें हार्ट और लंग्स होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी। याद हो आपको, डायफ्राम के ऊपर जो पूरा पोर्शन है जहां पर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं था, वो क्या था आपका, थोरेसिक कैविटी। डाइजेस्टिव ग्लैंड वहां पर क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पर हार्ट और लंग्स होते हैं। तो ये पोर्शन आपकी बॉडी का है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी। उस थोरेसिक कैविटी के नीचे वाला पोर्शन जो है आपका, वो क्या था, एब्डोमिनल कैविटी, जहां पर आपके सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे। एब्डोमिनल कैविटी, और साथ में आपके पैर वगैरह सभी डाल देती हूं मैं, ठीक है। थोरेसिक कैविटी के ऊपर आपका क्या है, हेड। तो ये आपका पूरा जो बॉडी पार्ट, बॉडी है, उसको हमने ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऑलराइट, सेंटर में आपके थोरेसिक कैविटी है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी और लेग्स वगैरह हैं, ऊपर आपका हेड है, ब्रेन, सब ये सब जो चीजें हैं वो हो गई। ऑलराइट, सो देखो अब कैसे ब्लड किस तरह से आता है। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम 1 on 1 हैंड टू हैंड चलते हैं। कैसे चलते हैं, क्या होता है ना, आपको ये चीज तो पता ही है कि लंग्स क्या करता है, लंग्स का काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का, या फिल्टर करने का ना बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या देखा था कि ऑक्सीजन जो है हम लोग नोज से लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, लंग्स के अंदर आता है, लंग्स के अंदर एल्वियोली होती है, वो डिफ्यूजन से क्या करती है, उस ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स में डाल देती है ना। तो वो ब्लड वेसल्स में डालती है, ब्लड वेसल्स में डालते ही क्या होता है, वो सारा जो ब्लड कहाँ चला जाता है, बॉडी पार्ट्स के पास चला जाता है। तो वो बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन जो है, बॉडी पार्ट्स उस ऑक्सीजन को तो ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं। तो वो फिर वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन तो साथ चला गया बॉडी पार्ट्स के पास, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस वाले गंदे ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को वापस लंग्स के अंदर लेके आती है प्योरीफाई करने के लिए। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकाल देता है लंग्स, और ऑक्सीजन को बाहर से अंदर ले लेता है। ये चलता है प्रोसेस। तो हमने जो ब्लड वैसा, अब जो हम कहते हैं ना कि भेज दिया बॉडी ऑर्गन्स के पास, वो भेज दिया वाला काम जो है यहाँ होएगा। अब जरा समझो उसको, ठीक है। देखो ये आपका लंग्स है। अब जो आपको जो यहाँ बीच में ये जाली जाली दिखाई दे रही है ना, ये जो ऐसे जाली सी है, यहाँ जाली सी है, जाली सी है, ये क्या है, आपकी कैपिलरीज है। इनका फंक्शन भी आप समझेंगे अभी। जो आपको रेड कलर की जो ऐसे वेसल्स दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी रेड कलर की वेसल्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं, ठीक है। किसको कैरी कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, मैं बार बार ऑक्सीजनेटेड नहीं बोलूंगी, ऑक्सीजन वाले ब्लड को मैं बोलूंगी प्योर ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड वाले को बोलूंगी मैं इम्प्योर ब्लड। ऑलराइट,
ठीक है। तो ये जो है रेड वाली है वो आपका प्योर ब्लड कैरी कर रही हैं, और जो ब्लू वाली है वो क्या कर रही हैं, इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही हैं। ठीक है, तो जरा आप देखो कैसे हो रहा है। ये देखो, ये आपके दोनों लंग्स हैं। ठीक है, अब ये दोनों लंग्स क्या कर रहे हैं, इन लंग्स को इन्होंने ऑक्सीजन ले लिया है अंदर। अब इन लंग्स को वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो सारे बॉडी पार्ट्स में भेजना है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, सारे बॉडी पार्ट्स में ऐसे तो नहीं जाएगा वो अपने आप, तो उसके लिए हार्ट को, उस हार्ट में पहले उस ब्लड को लाना पड़ेगा। फिर हार्ट क्या करेगा, उस ब्लड को प्रेशर डालेगा, पंप करेगा। तो पंप करने से क्या होगा, वो सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसको पंप करवाने के लिए वो लंग्स जो है वो डायरेक्ट बॉडी पार्ट्स में नहीं भेजता है उस ब्लड को, पहले वो हार्ट में लाता है। तो जरा आप देखो, ये रेड वाला ब्लड जो है ये कौन सा है, प्योर ब्लड। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये वाली जो वेन है, सॉरी वेन जो है ये क्या है आपकी, रेड वाली जो है ये क्या कर रहा है, लंग्स जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर भेज रहा है। तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है आपके हार्ट के अंदर आया, क्यों आया है, क्योंकि पहले उसको हार्ट पंप करेगा, फिर वो कहाँ जाएगा, सारे बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये हार्ट के अंदर आया। अच्छा, अब एक और चीज, हम लोग जरा ब्लड वेसल्स की बात करें। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आती है उसे हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं ना। ठीक है, और हमने क्या लिखा था, वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो ये जो है हार्ट को ब्लड के अंदर लेकर आ रही है दोनों, ये है ना, ये वाली और ये वाली हार्ट के अंदर लेकर आ रही हैं। लेकिन ये वाली जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं कर रही हैं, ये किसको कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो याद करो, हमने नीचे एक्सेप्शन लिखा था, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वेन वो कौन सी है, पल्मोनरी वेन। तो ये वाली कौन सी है, पल्मोनरी वेन है। ये हार्ट के अंदर तो ब्लड को लेकर आ रही है, लेकिन इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं लेकर आ रही, ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर आ रही है। तो इस ब्लड वेसल का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये पल्मोनरी वेन, वो जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है उसको लंग्स से हार्ट के अंदर यहाँ पर देखो ऐसे लेकर आ गई। ठीक है, आ गया। अब हार्ट क्या करेगा, उसको पंप करेगा। पंप कैसे करेगा वो हम जब हार्ट का स्ट्रक्चर समझेंगे उस टाइम हम देखेंगे। तो उसने हार्ट ने उसको पंप करके क्या करेगा, वो उस ब्लड जो है कहाँ जाएगा, सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा। अब जो बॉडी पार्ट्स के अंदर वो ब्लड जाएगा, देखो जरा कैसे जा रहा है, यहां से ब्लड जो आया, हार्ट ने उसको पंप किया, पंप करने के बाद देखो वो बॉडी पार्ट्स के अंदर जा रहा है, इधर ऊपर गया और नीचे गया। बॉडी पार्ट्स खाली नीचे तो है नहीं, है ना, एब्डोमिनल थोरेसिक कैविटी के ऊपर हेड है, वहां पर भी भेजना है ब्लड, और जो नीचे एब्डोमिनल कैविटी है वहां पर भी ऑक्सीजन वाला ब्लड भेजना है, दोनों जगह ही भेजना है। तो देखो आप, यहां से ऐसे ब्लड गया 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 और यहाँ आके ये दो टुकड़ों में टूट गया, इधर आके इधर ऊपर भी चला गया और नीचे भी चला गया, दो टुकड़ों में टूट गया, है ना। तो ऊपर वो हेड के पास चला गया और नीचे आपके जो एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबके पास वो चला गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच गया। अब आप ऊपर और नीचे दोनों साइड देखते जाना, मैं दोनों का एक साथ बता रही हूँ। ठीक है, एक साथ समझते हैं क्या हो रहा है। देखो, ये कैपिलरीज का फंक्शन समझो। कैपिलरीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है ना, ये रेड कैपिलरीज है यहाँ तो, और बाद में क्या हो गया, इनका कलर ब्लू हो गया, है ना। सेम ऊपर भी रेड है और इस साइड उसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब मैंने क्या कहा आपको, रेड का मतलब होता है ऑक्सीजन, ब्लू का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। रेड मतलब प्योर ब्लड, ब्लू मतलब इम्प्योर ब्लड। तो यही तो हो रहा है बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। बॉडी ऑर्गन्स में क्या हो रहा है, बॉडी ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन को तो ले लेंगे, ठीक है, और अपना जो भी कचरा है और CO2 है उसको ब्लड वेसल्स के अंदर डाल देंगे। तो कैपिलरीज जो है, ये एक्सचेंज जो है, ऑक्सीजन का लेना और CO2 का देना, ये एक्सचेंज जो है आर्टरीज और वेन्स के अंदर नहीं होता है। ये एक्सचेंज कौन करता है, कैपिलरीज करती है। तो इसीलिए देखो, ये जो पहले रेड थी बाद में ब्लू हो गई। रेड क्यों है, इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को दे दिया और CO2 को ले लिया, इसलिए ये रेड से क्या हो गई, अब ब्लू हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन उन्होंने दे दिया और CO2 ले लिया, तो ये ब्लू हो गई। अब ये ब्लड जो है वापस इम्प्योर हो गया है, क्योंकि वो जो बॉडी ऑर्गन्स है उन्होंने अपना कचरा जो है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ब्लड वेसल्स में डाल दिया। तो कैपिलरीज जो है, देखो यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स जहां पर जुड़ रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। और कैपिलरीज का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। कैपिलरीज का साइज बहुत पतला होता है, आर्टरीज और वेन्स से बहुत थिन होती है वो, ठीक है, और वो इतनी थिन होती है इसीलिए वो डिफ्यूजन कर पाती हैं, अदरवाइज अगर थिक होती तो वो डिफ्यूजन कर ही नहीं पाती। ठीक है,
तो डिफ्यूजन के थ्रू वो जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, हम लोग प्योर ब्लड लाए थे, वो अब इम्प्योर हो गया। अब वो प्योर होने के लिए वापस कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, लेकिन लंग्स के पास जाने से पहले उसको हार्ट के पास जाना पड़ेगा। तो आप देखो लंग्स और बॉडी ऑर्गन के बीच में हमेशा हार्ट रहेगा। तो जब भी लंग्स को बॉडी पार्ट्स के पास में भेजना होगा ब्लड को, तो उसको हार्ट से गुजरना होगा। और सेम चीज बॉडी पार्ट्स के लिए, जब बॉडी पार्ट्स को ब्लड लंग्स के पास भेजना होगा तो वो हमेशा हार्ट से गुजरेगा, ताकि हार्ट उसको पंप कर सके। तो हमेशा ये चीज होगी। ठीक है, तो अब देखो ये प्योर इम्प्योर ब्लड हो गया है ये। ठीक है, तो आप देखो इम्प्योर ब्लड जो है उसको वापस हार्ट के पास जाना है। अब आपको पता है जो ब्लड वेसल्स हार्ट के पास लेकर आती है, हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर आती है, वो क्या होती है, वेन्स होती है। तो आपकी बॉडी के अंदर 2 मेजर वेन्स है, मतलब वैसे तो बहुत सारी होती है क्योंकि बॉडी पार्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो है वो 2 मेजर वेन्स होती है। कौन सी, उनको वेना केवा बोलते हैं, वेन्स ना बोल के क्या बोलते हैं, वेना केवा। 2 तरह की वेन्स है, एक है इंफीरियर और एक है ये सुपीरियर। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। 2 क्यों है, क्योंकि देखो जो देखो हमने क्या किया ना, ये प्योर ब्लड यहां से आया, तो दोनों जगह पर ऊपर वाला वो वेन्स जो आपके हेड से या फिर बॉडी के अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेकर आएंगी वो है सुपीरियर वेना केवा, और जो लोअर पार्ट से लेकर आएंगी वो है इंफीरियर वेना केवा। तो मैंने क्या कहा था आपको, दोनों को साथ में देखते चलो, है ना। ये इम्प्योर ब्लड गया, यहाँ कैपिलरीज ने एक्सचेंज कर दिया, एक्सचेंज करने के बाद ये ब्लड क्या बन गया, इम्प्योर बन गया। अब इम्प्योर बनने के बाद ये ब्लड वापस आपके हार्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ऊपर से जो लेकर आ रहा है, जो वेन्स लेकर आ रही है वो सुपीरियर वेना केवा, और नीचे से जो लेकर आ रही है वो आपकी इंफीरियर वेना केवा। अब इसके अंदर वापस ये एंटर किया ब्लड। ठीक है, तो हार्ट क्या करेगा, वापस उसको पंप करेगा। क्यों पंप करेगा, ताकि वो लंग्स के पास वो जा सके प्योर होने के लिए। तो पंप किया, तो ये देखो यहां से गया और फिर ये एक इस लंग में चला गया और एक ये इस लंग में चला गया। ठीक है, अब फिर वही चीज आपको ये पता है कि जो ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है वो क्या होती है, आर्टरीज होती है। तो यहां पर देखो हार्ट से ब्लड जा रहा है, हार्ट से ब्लड जा रहा है ऐसे, है ना, तो वो आर्टरीज होती है। लेकिन हमने तो ये देखा था कि जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन वाला नहीं है, यहां पर ब्लू कलर है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। तो ये कौन सा केस हो गया, वो एक्सेप्शन वाला केस हो गया ये। ठीक है, हार्ट से तो ब्लड जा रहा है लेकिन ऑक्सीजन वाला नहीं जा रहा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका मतलब ये आर्टरीज नॉर्मल वाली आर्टरी नहीं है, ये कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी है, एक्सेप्शन वाली। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपके लंग्स के अंदर ब्लड को लेकर जा रही है, इम्प्योर ब्लड को, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को। तो वहां पर फिर वही चीज होगी, लंग्स क्या करेगा, हमने देख रखा है रेस्पिरेशन में पढ़ाई है पहले वाली क्लास के अंदर कि रेस्पिरेशन में क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया, एल्वियोली से ब्रोंकियोल से ट्रैकिया से फिर वापस वो करके बाहर CO2 आ जाएगा और ऑक्सीजन को हम अंदर ले लेंगे, है ना। तो फिर वो ऑक्सीजन वाला, फिर हमने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया, वापस वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में जाएगा, वही सेम प्रोसेस तो है, वो वापस रिपीट होता रहेगा, वापस वो हार्ट में जाएगा, हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स के अंदर ऑक्सीजन वो ले लेंगे, CO2 को दे देंगे, फिर CO2 वाला ब्लड वापस हार्ट में जाएगा, हार्ट उसे पंप करेगा, पंप करके वो लंग्स में जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने एक्सेप्शन क्या देखा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। एक चीज और हमने नोटिस करी, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में नहीं लेकर जाती और ना ही बॉडी ऑर्गन से ब्लड को लेकर आती है। पल्मोनरी आर्टरी का कलेक्शन जो है ना, वो कनेक्शन हार्ट और लंग्स के बीच में ही है। तो आप अगर कंफ्यूजन मिटाने के लिए एक चीज आप और याद कर सकते हो कि वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट और लंग्स को कनेक्ट कर रही है ना, उनको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी कहेंगे, है ना, पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी वेन। तो हार्ट से लंग्स के अंदर जो ब्लड को लेकर जा रही है वो पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से ब्लड जो हार्ट के अंदर लेकर आ रही है वो पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो एक्सेप्शन वाला केस है, वो बॉडी ऑर्गन्स के अंदर ये ब्लड वेसल्स जाती ही नहीं है। वहां पर बॉडी ऑर्गन्स में तो नॉर्मल आर्टरी और वेन ही है, वेना केवा, ऑर्टा, जो भी। ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। तो आपको ब्लड वेसल्स हमने समझ ली, ब्लड वेसल्स 3 तरीके की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स हार्ट के अंदर ब्लड लेकर आती हैं। ठीक है, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। ऑलराइट, एक पॉइंट और मुझे समझाना है, वो आप इस डायग्राम से समझ पाओगे। दिस इज योर डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर मैंने यहां पर बनाई है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है,
आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। अब इसमें यहाँ पर क्या डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, आप ये मैंने अंदर से दिखाया, अंदर का पोर्शन। अगर आप अंदर का पोर्शन देखो तो आप देखोगे कि जो आपकी आर्टरीज हैं वो थोड़ी थिक हैं और जो वेन्स हैं वो क्या है, पतली हैं, ठीक है, थिन है। उनका जो अंदर का स्ट्रक्चर, मोटाई जो है उसकी वो थिन है। आर्टरीज आपको मोटी दिख रही है, थिक है, ये देखो, है ना, और ये बहुत थिन सी है। उसका रीजन क्या है, क्यों आर्टरीज थिक होती हैं और वेन्स थिन होती है? एक और डिफरेंस पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। इस पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम के एंड के अंदर मैंने एक स्लाइड रखी है जिसके अंदर हम सिर्फ पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक डिफरेंस पॉइंट और क्या ऐड हो जाएगा, वो ऐड ये हो जाएगा कि आर्टरीज जो होती हैं वो थिक होती हैं और वेन्स जो होती हैं वो थिन होती है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? आर्टरीज की डेफिनेशन क्या होती है? आर्टरीज की डेफिनेशन होती है वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से लेकर जाए। तो इसका मतलब अगर वो आर्टरीज हार्ट से आ रही हैं, इसका मतलब जो हार्ट ने उसको पंप करके भेजा होगा, ऑब्वियसली हार्ट का तो काम ही ये है। और वेन्स जो है, वेन्स के अंदर हार्ट कोई पंप करके नहीं ला रहा है, क्योंकि वेन्स तो खुद ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आ रही है, तो उसमें कौन पंप करेगा? तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है ना वो बहुत प्रेशर से मूव करता है। क्यों प्रेशर से मूव करता है? क्योंकि आर्टरीज वाले ब्लड को हार्ट ने पंप करके भेजा है, तो इसलिए उसके अंदर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो होगा क्या, उसको वो रप्चर ना हो जाए कहीं वो आर्टरी, ठीक है, इसके लिए उसकी थिकनेस जो ज्यादा होती है ताकि वो उस प्रेशर को संभाल सके। और वेन्स में कोई ऐसा चीज नहीं होता है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हार्ट ने देखो यहाँ से ब्लड को पंप करके आर्टरी में भेजा तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो ये थिक है। यहाँ आते आते फिर वो बॉडी ऑर्गन्स में पहुंची, बॉडी ऑर्गन्स में ये कैपिलरीज है, इन्होंने वो एक्सचेंज ऑफ गैस किया। अब जब तक वो ब्लड वेन्स के अंदर आएगा ना, अब तब तक ना उसका प्रेशर जो है वो अब वो कम हो चुका है, अब इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, तो इसलिए वेन्स की थिकनेस जो है वो कम होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा नहीं होता है। ऑलराइट, सो ये हमने देख लिया ब्लड वेसल्स कैसे, और ब्लड हम कैसे ट्रैवल करता है, कहाँ से कहाँ, लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट, हार्ट से वापस लंग्स, इस तरह से पूरा सर्कुलेशन चलता है ना, उस सर्कुलेशन को भी हमने देख लिया। अब जो लास्ट चीज हमें देखनी है, मेन ऑर्गन हमारा, वो है हार्ट। हार्ट के अंदर ब्लड जो है वो कैसे ट्रैवल करता है, क्या करता है, वो हम लोगों को देखना है। तो हम लोग लास्ट जो हमारा पोर्शन है वो हम समझते हैं हमारा हार्ट। सो हमें देखना है ह्यूमन हार्ट। देखिए ह्यूमन हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट को कुछ आप ऐसे समझिए, ये मैंने यहाँ पे ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाया हुआ है एक छोटा सा, ये सिर्फ अभी नहीं है, अभी हम आगे पूरा अंदर से इसको खोल खाल के भी देखेंगे, ठीक है। ह्यूमन हार्ट इज ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक रेड कलर का ऑर्गन होता है, रेड ऑर्गन होता है। इसका जो साइज है, ऐसा कहा जाता है कि इसका साइज जो है आपकी फिस्ट के बराबर, आपकी मुट्ठी के बराबर होता है, फिस्ट साइज ऑर्गन, ठीक है, फिस्ट साइज ऑर्गन है ये। सेकंड चीज, अगर ह्यूमन हार्ट की हमें डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एन ऑर्गन विच पंप्स द हार्ट, सॉरी पंप्स द ब्लड, पंप्स द ब्लड, कहां पंप करता है ब्लड को, बॉडी ऑर्गन्स में और लंग्स के अंदर, पंप्स द ब्लड टू बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स एंड लंग्स। बॉडी ऑर्गन्स और लंग्स के अंदर जो आपका ब्लड है उसको ये पंप करता है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, यहां पर भी आपको वही ब्लड वेसल दिखे, देखो रेड और ब्लू वाली, रेड मतलब ऑक्सीजन वाली, ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड वाली, ठीक है। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर जो है ये तो बाहर से। अब जरा इस हार्ट को खोल देते हैं हम, खोल दिया, ठीक है, तो खोलने के बाद ये कैसा लगेगा जरा देखो, दिस इज योर हार्ट। मैंने इस हार्ट के डायग्राम को लेबल नहीं किया है, मैं लेबल आपके सामने अभी करके दिखाऊंगी ताकि आपको चीजें याद रखें, ठीक है। हमने वो सर्कुलेटरी वाला पूरा डायग्राम देखा था ना पीछे, यहां से यहां आ रही है ब्लड वेसल्स, यहां से यहां आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है ना, ये सब हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो वो चीजें अगर आपने ढंग से समझ ली है ना तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। वो पहले मैंने आपकी बुक में पहले वो इतना डिटेल में नहीं समझाया हुआ है, सीधा ह्यूमन हार्ट बस आ जाओ, ठीक है। तो वो अगर चीज आपको क्लियर हो जाएगी तो यहाँ आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ आपको ये जो ब्लड वेसल्स बनी हुई ना ये अलग अलग तरह की, तो आपको ब्लड वेसल के नाम तो आसानी से याद हो जाएंगे। सिर्फ बचा क्या याद करने वाला, हार्ट के अंदर के चैम्बर, बस चैम्बर के नाम आपको याद करने हैं, बाकी तो चीज आपने पहले ही वहां पर याद कर ली कि ये आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये वेन्स हैं, ये हैं, ऐसे करके आपको पूरा अपने आप याद हो जाएगा, है ना। तो जरा पहले मैं हार्ट के स्ट्रक्चर की बात कर लूं। हार्ट के स्ट्रक्चर, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं, पीछे लिख देती हूँ वो चीज मैं आपकी, 4 चैम्बर्स,
4 चैम्बर्स होते हैं। अब आप नॉर्मली हार्ट कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, दिस इज योर हार्ट, ऐसे ही बनाते हो ना, हार्ट थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा पर ऐसा ही होता है। तो ये आपका हार्ट है, तो हार्ट के 4 चैम्बर्स को मैं इस हार्ट में समझा रही हूँ, आपके वाले हार्ट में जो आप बनाते हो नॉर्मली, ऐसे कुछ 4 चैम्बर्स हैं। ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं, ये दोनों ऊपर वाले जो हैं, इन ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल बोलो या फिर एट्रियम बोलो, एक ही बात है, दोनों एक ही मतलब होता है, मतलब एक ही नाम है। एट्रियम बोलो या ऑरिकल बोलो, कुछ बुक्स में एट्रियम लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में ऑरिकल लिखा हुआ है। आपकी बुक बड़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आपकी बुक में दोनों लिखा हुआ है। जो डायग्राम है वहां पर एट्रियम लिखा हुआ है और जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बुक के अंदर वहां पर उन्होंने ऑरिकल लिखा हुआ है। तो दोनों ही सही है, कोई इशू नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो ऊपर वाले दोनों चैम्बर है, ये जो ऊपर वाले ये है एट्रियम या फिर ऑरिकल, और नीचे वाले जो दोनों हैं वो होते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये देखो, एक राइट वाला है एक लेफ्ट वाला। राइट लेफ्ट आप कैसे देखोगे, आपको ऐसे खड़ा रहना रहेगा, ये आपका राइट वाला, ये आपका लेफ्ट वाला। ठीक है, अगर आप ऐसे खड़े हो गए तो दिक्कत हो जाएगा, राइट लेफ्ट उल्टा हो जाएगा, आपको ऐसे देखना है। ठीक है, तो ये वाला है, ये जो है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। नीचे भी दोनों वेंट्रिकल है, तो एक राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो यही चीज आपको उस डायग्राम में मैं जरा मार्क कर देती हूँ। हाँ, तो हम जरा चीजें मार्क करते जाते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर देखो जरा, हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन क्यों है, ताकि वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तभी जो है वो ब्लड जो है वो पंप हो पाएगा। ठीक है, तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तभी वो ब्लड जो है वो पंप हो पाएगा। तो होता क्या है, अभी देखो, पहले जरा हम चैम्बर्स के नाम दे दे सारे, फिर हम ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आएंगे कि कैसे ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ऊपर वाले दोनों चैम्बर को मैंने क्या कहा था, एट्रियम, नीचे वाले दोनों चैम्बर क्या है आपके, वेंट्रिकल। तो ये वाला कौन सा हो गया, राइट एट्रियम, तो इसे मैं कहूंगी राइट एट्रियम, और ये नीचे वाला क्या है, वेंट्रिकल, तो इसे मैं कहूंगी लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ऑलराइट। फिर यहां ये वाला क्या है, दोनों लेफ्ट वाले हैं, तो इसे मैं कहूंगी लेफ्ट एट्रियम, इसे मैं कहूंगी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये तो हमने नाम दे दिए चारों चैम्बर्स को। अब क्या नाम देना है मुझे, जो ये राइट और लेफ्ट के बीच में ना एक सेपरेशन है। अब ये आप याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी बुक में ये चीज आपको नहीं बता रखी है। इस सेपरेशन को, जो आपको थिक सेपरेशन दिख रहा है, इस सेपरेशन को कहा जाता है सेप्टम। ठीक है, ये सेपरेशन क्यों बनाया गया, ताकि यहां का ब्लड यहां ट्रांसफर ना कर सके, तो उसके लिए एक सेपरेशन है, उस सेपरेशन को कहा जाता है सेप्टम। ऑलराइट, दिस इज योर सेप्टम। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको कुछ ये दरवाजे ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, आपकी वॉल्व्स हैं। ठीक है, तो ये तो इन वॉल्व्स का नाम जरा बता दूं आपको। जो राइट साइड में जो वॉल्व आपकी है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इस वॉल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और लेफ्ट वाली जो है आपकी, उसको कहा जाता है, यहां पर जो आपकी ये वॉल बनी, वॉल मतलब होता है दरवाजा, तो मतलब ब्लड को जब इस जगह से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा तो दरवाजे को तो खोलकर जाना पड़ेगा ना, हमको एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो हम दरवाजा खोलकर ही जाएंगे। तो ये वो दरवाजा है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए, वॉल्व है। ठीक है, जो ब्लड को कंट्रोल कर रहा है कि वो यहां से वहां कब जाएगा कब नहीं जाएगा। ऑलराइट, तो ये जो है ये आपकी क्या हो गई, बायकस्पिड वॉल्व। वो है ट्राइकस्पिड, ये है बायकस्पिड। अब ये नाम में ऐसा क्यों भेदभाव किया गया, उसमें ट्राई मतलब 3, बाय मतलब 2। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है इसके 3 फ्लैप होते हैं, ऐसे खुलने वाले दरवाजे ना, ऐसे वो 3 फ्लैप होते हैं, इसलिए इसे ट्राइकस्पिड कहा जाता है। उस वाले के अंदर सिर्फ 2 ही फ्लैप होते हैं, इसलिए बायकस्पिड। यहाँ वो 3 फ्लैप नहीं दिखेंगे, 2 दिख रहे हैं, एक पीछे है। ठीक है, तो इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, इसलिए ट्राइकस्पिड, उसके अंदर 2 ऐसे फ्लैप होते हैं खुलने वाले। ठीक है, तो इसलिए इसको बायकस्पिड कहा जाता है। अच्छा, अब ये दोनों को इकट्ठे जो कहते हैं वो कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्यों ऐसा कहा जाता है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है ना ये वॉल्व, देखो इस साइड भी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है और इस साइड भी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, तो इन दोनों को इकट्ठे कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व। ऑलराइट,
ये इसे कहा जाता है। तो ये आपका बेसिकली हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया, हार्ट के अंदर की चीजें हैं। अब जरा हम देखें ये ब्लड वेसल्स को समझे जरा। तो हम लोग को ब्लड वेसल्स तो हमें याद है, मैं आपको साथ साथ में ब्लड की डायरेक्शन बताती जाऊंगी, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी हम, क्योंकि हमें पता है जो हार्ट के अंदर ब्लड को लाएगी वो वेन्स है, हार्ट से ब्लड को जो लेकर जाएगी वो आर्टरी है, ठीक है। और दोनों का एक्सेप्शन भी हमें पता है ना, एक्सेप्शन वाला केस भी पता है कि आर्टरी के अंदर एक पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन होती है जो ऑक्सीजन वाला ब्लड ना ले जाकर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर जाती है। और वेन्स के अंदर भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, वो कौन सी है, पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड ना ले जाकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना ले जाकर ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो लेकर जाती है। देखो अब हम शुरू करते हैं। हम उससे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि इम्प्योर ब्लड जो है वो आपका एंटर कर रहा है बॉडी पार्ट्स का, जो इम्प्योर ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो एंटर कर रहा है आपकी हार्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो वो हमें क्या करना क्या है, वो जो इम्प्योर ब्लड है हमको उसको भेजना है लंग्स के पास ताकि वो प्योर कर सके। लेकिन हमें पता है लंग्स और बॉडी ऑर्गन के बीच के अंदर आता है हार्ट। हमेशा जब भी लंग्स से बॉडी ऑर्गन या बॉडी ऑर्गन से हार्ट में लंग्स में भेजना हो हमें, तो बीच में हार्ट जरूर आता है कि वो पंप कर सके ब्लड को। तो देखो आपको यहाँ पर हम लोग जो उस डायग्राम में हमने देखा था कि बॉडी ऑर्गन से हार्ट के अंदर जो ब्लड लेकर आती है वो क्या होती है, वेन्स होती है। और वो दो वेन्स होगी, एक वो वेन जो ऊपर से लेकर आएगी वो कौन सी थी, सुपीरियर वेना केवा, और एक वो वेन्स जो नीचे से लेकर आएगी उसे हमने क्या कहा था, इंफीरियर वेना केवा, है ना। तो यहां से देखो आपका ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड, मैं लिख रही हूं यहाँ पे CO2 वाला ब्लड, ठीक है। यहां से भी आ रहा है CO2 वाला ब्लड। तो ये वाली जो आपकी है ये ऊपर से लेकर आ रही है, तो ये आपकी क्या हो गई, सुपीरियर वेना केवा। और ये जो आपका नीचे से लेकर आ रही है ब्लड, ठीक है, नीचे वाले से, इसे हम क्या कहेंगे, इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, जैसे इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो यहां से देखो ब्लड जो है कहां एंटर कर, देखो ये होल दिख रहा है आपको, ये होल क्या है, ये यहां से नीचे से ब्लड जो है वो इधर से निकलेगा अंदर, ठीक है। तो यहां से जो आपका ब्लड है वो कहां एंटर कर गया, आपके राइट एट्रियम के अंदर एंटर कर गया। इधर आपके राइट एट्रियम में वो एंटर कर चुका है, यहां से और यहां से, ठीक है। अब यहां से एंटर करने के बाद ये ब्लड कहां जाएगा, नीचे वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो ये ब्लड जो है यहां से कहां जाएगा, आपके वेंट्रिकल के अंदर, इधर से गया वेंट्रिकल के अंदर। ये जो आपकी वॉल्व है ये वॉल्व खुल जाएगी, और खुलने के बाद जो ब्लड है वो कहां आ गया, आपके वेंट्रिकल के अंदर आ गया है। अब हमको ये इम्प्योर ब्लड को कहां भेजना है, प्योर होने के लिए ब्लड कहां जाएगा, ये ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो लंग्स के अंदर जाएगा तो हार्ट उसको पंप करके भेजेगा। अब हार्ट पंप कैसे करता है वो समझो, आप यहां समझ जाओगे तो उस वाले पोर्शन में भी समझ में आ जाएगा। जो वेंट्रिकल की मसल्स जो होती है ना, ये जो मसल्स हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा है थिक थिक जो है, ये मसल्स हैं। ये वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, ये वेंट्रिकल का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड को वेंट्रिकल में रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो उसको अपने आप ब्लड को धक्का मिलेगा, और वो धक्का मिलकर वो ब्लड कहां जाएगा, बाहर ऐसे निकल जाएगा, यूं, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इस तरह से हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, क्या करता है, अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके नीचे वाले वेंट्रिकल का साइज छोटा हो जाएगा, छोटा होते ही वो ब्लड को पुश मिलेगा और वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। अब हमें पता है लंग्स के पास जाती है वो क्या होती है, या तो पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन, है ना। देखो जो हार्ट से लेकर जाती है ब्लड को वो कौन सी होती है, आर्टरीज होती हैं। और ये कहां पर जा रहा है, लंग्स के अंदर जा रहा है। हमें पता है वैसे तो आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, लेकिन यहां पर कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ये एक्सेप्शन वाला केस है। तो एक्सेप्शन वाला केस मतलब क्या है, ये जो आपकी है ये कौन सी हो गई, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां से देखो ये एक, इस देखो दो बना रखे हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो रही। क्यों दो टुकड़ों में, क्योंकि लंग्स में दो ही है ना। ये वाली जो आर्टरी है पहले वाले लंग्स में लेके जाएगी, ये वाली दूसरे वाले लंग्स में लेके जाएगी। अब लंग्स में क्या होगा हमको बताने की जरूरत है, हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। लंग्स में क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो जाएगा वहां से, वो लंग्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डाल देगा, है ना। तो अब जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो गया। अब वो ब्लड कौन सा बन गया,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है वो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकाल दिया लंग्स ने, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ आएगा, लंग्स से हार्ट के अंदर आएगा। लंग्स को भेजना तो बॉडी ऑर्गन्स में है, लेकिन हमें पता है दोनों के बीच में हमेशा हार्ट आएगा पंप करने के लिए, तो वो पहले वो आएगा हार्ट के अंदर, हार्ट उसको पंप करेगा, फिर बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा। तो हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो कैसे जा रहा है वो जरा आप देखो, ये देखो ये रही आपकी, यहां से जो आपका ब्लड है वो इस तरह से एंटर करेगा इसके अंदर, ये होल दिख रहा है, इधर से एंटर कर रहा है वो, ठीक है। तो यहां से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, O2 लिख रही हूं अब मैं यहां पर, और पेन भी चेंज कर रही हूं क्योंकि आपको रेड के अंदर रेड दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहां से आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो एंटर कर गया, किसके अंदर एंटर किया है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर किया है। अब हमें पता है कि जो हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर आती है वो वेन्स होती है, लेकिन ये तो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आ रही है, जबकि वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। तो मतलब ये कौन सा केस है, एक्सेप्शन वाला केस है। तो ये कौन सी हो गई, पल्मोनरी वेन हो गई। ये कौन सी है, पल्मोनरी वेन। तो ये पल्मोनरी वेन लंग्स से जो प्योर ब्लड हो चुका है ऑक्सीजन वाला, उसको लेकर आई है वापस हार्ट के अंदर। तो हार्ट के अपर चैम्बर के अंदर वो ब्लड आया, यहां से फिर वो बाइकस्पिड वॉल अपना रास्ता खोल देगी, वो ब्लड कहां एंटर कर जाएगा, यहां नीचे एंटर कर जाएगा। नीचे क्या होएगा, वही चीज होएगी, वापस पंप करेगा हार्ट। पंप कैसे करेगा, वेंट्रिकल अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा वेंट्रिकल का, साइज छोटा होने से ब्लड को पुश मिलेगा, पुश मिलने से ब्लड जो है धक्का खा के इधर चला जाएगा इसके अंदर। अब कहां जाएगा वो ब्लड, बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा। तो ये जो कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जाया जा रहा है, बॉडी ऑर्गन्स के पास। और जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से लेकर जाती है वो क्या होती है, आर्टरीज या ऑर्टा होती है, ठीक है। तो ये देखो, ये बहुत सारा ब्लड जो है ना इधर से इधर जा रहा है, ये ऑर्टा है। ये आपकी तीन क्यों बनाया उन्होंने, तीन क्या बहुत सारी होती होंगी, क्योंकि बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, तो सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास जो आपका O2 वाला ब्लड है जाएगा। अब ये कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, हार्ट से ब्लड जा रहा है और ऑक्सीजन वाला ही जा रहा है, तो मतलब ये नॉर्मल वाली आर्टरी है, इसको हम कहेंगे ऑर्टा। हो गया सारी चीज, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले ब्लड जो है वो आपका आया लंग्स से, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से, वो आया आपके राइट एट्रियम में, यहां से उसको पुश मिला तो वो वॉल्व खुली, वॉल्व से आया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल ने उसको पंप कर दिया मसल कॉन्ट्रैक्ट करके, फिर वो कहां चला गया, वो यहां से चला गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर, क्योंकि बॉडी ऑर्गन से आया है तो प्योर होने के लिए कहां जाएगा, लंग्स के पास ही जाएगा, लंग्स उसको प्योर कर देगा, ठीक है। प्योर करने के बाद वो प्योर ब्लड जो है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो वापस हार्ट के अंदर आएगा पंप होने के लिए। तो वो कहां से आया, यहां से आया पल्मोनरी वेन से, यहां से एंटर किया, बाइकस्पिड वॉल्व खुली, बाइकस्पिड वॉल्व खुलने के बाद वो वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल ने पंप किया, पंप करने के बाद वो ब्लड कहां जाएगा, अब वो बॉडी ऑर्गन के पास प्योर ब्लड जाएगा, ठीक है। वो प्योर ब्लड किससे जाएगा, ऑर्टा या आर्टरीज से जाएगा। फिर वो प्योर ब्लड जाएगा बॉडी ऑर्गन के पास, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो बॉडी ऑर्गन्स क्या करेंगे, बॉडी ऑर्गन्स उससे ऑक्सीजन ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, तो वो ब्लड वापस इम्प्योर हो गया। अब वो इम्प्योर ब्लड वापस हार्ट में एंटर करेगा, वापस सेम प्रोसेस चलेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है। दिस इज योर हार्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत हो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या कुछ भी, आप प्रॉपर इसको समझ सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं आपको। मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो उसमें मैं नहीं बता सकती थी क्योंकि वो डायग्राम था। पहली चीज, आपके हार्ट जो है वो डबल लेयर्ड होता है, 2 लेयर होती है उसकी। डबल लेयर उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, पेरिकार्डियम। अब जो 2 लेयर्स है ना आपकी हार्ट के, आपने देखी थी डायग्राम के अंदर, 1 लेयर 2 लेयर है ना, वो 2 लेयर्स थी। उन 2 लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड का काम क्या होता है, ये फ्लूइड जो है हमारे हार्ट के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसको, कोई मतलब बाहर कोई चीज हिल रही है, आप मूवमेंट कर रहे हो बहुत ज्यादा या कुछ भी हो रहा है, तो बाहर की जो चीजें है ना उसकी वजह से अंदर के पंपिंग सिस्टम के ऊपर कोई असर ना पड़े, कोई शॉक ना लगे, उस शॉक से प्रिवेंट करवाता है। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, बाहर कोई भी ऐसी इंटरनल एक्टिविटी हो रही है, कोई शॉक ऐसा लग रहा है, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये हम कह सकते हैं ये क्या है, शॉक एब्जॉर्बेंट।
तो कोई भी, ताकि क्या हो ना, वो जो बाहर जो चीज हो रही है उसका असर हार्ट के अंदर जो पूरा पंपिंग सिस्टम चल रहा है उस पर कोई असर ना पड़े, इसलिए ये इसको इंश्योर करता है। ये हम देखेंगे कि ऐसा ही फ्लूइड एक हमारे ब्रेन में भी होगा जब हम पढ़ेंगे ना नर्वस सिस्टम। तो जो भी ऐसे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं ना, कि उनके डेलिकेट ऑर्गन्स में कोई शॉक जो है वो लगे ना अंदर के सिस्टम पे, उसके लिए एक ऐसा कोई ना कोई फ्लूइड होता है ताकि वो बाहर के शॉक से बचा सके। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो ब्रेन में भी ऐसा ही हम देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड चीज, हमारा हार्ट जो पंप करता है तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट देखा था ना हमने, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि वो पुश मिल सके, फिर वापस नॉर्मल हो जाती है, रिलैक्स करती है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, एंड रिलैक्सेशन। इसको क्या कहते हैं हम, हार्ट साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब इस हार्ट साइकिल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है सिस्टोल, और इस रिलैक्सेशन को कहा जाता है डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल, ऑलराइट, ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है, ठीक है। हार्ट साइकिल कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, पूरा ये हार्ट साइकिल होता है। अच्छा, एक और चीज जो आपको हार्ट के अंदर, ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी क्यूरियोसिटी होती है ना, हार्ट में जब आपको ऐसे आवाज आती है, धक 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 नहीं होती है, वो तो खाली फिल्मों में देख के ऐसा कर दिया है, ठीक है। लेकिन जैसे ऐसे आवाज आती है आपको हार्ट के अंदर, जो आपकी, जिसको आप हार्ट बीट कहते हो, वो किसकी होती है, एक्चुअली जो आपकी वो वॉल्व होती है ना, बाइकस्पिड वॉल्व व ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो ऐसे खुलती है ना, टक 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 टक, ठीक है। वो क्योंकि फ्लैप्स है तो वो उस फ्लैप्स की आवाज होती है जो आपको सुनाई देती है एज अ हार्ट बीट, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ वो मिक्स होती है और वो साथ में वो ऐसे मूव करती रहती है ना, तो वो आपको हार्ट बीट, जिसको आप कहते हो कि जो धक 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 ऐसे आवाज आती है आपके हार्ट में, वो आवाज वो ये होती है। हाँ, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने। एक और पॉइंट क्या है, आपके हार्ट के अंदर मसल्स होती है कार्डियो वैस्कुलर मसल्स। ये कार्डियोवैस्कुलर मसल्स क्या होती है, ये पेस मेकर होती है, ठीक है। पेस मेकर मतलब आपके हार्ट की जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है ना, उनका पेस बना रहे, वो कौन इंश्योर करता है, कार्डियोवैस्कुलर वैस्कुलर मसल्स इंश्योर करती है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि हार्ट डबल लेयर होता है, पेरिकार्डियम, उसमें फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल जो शॉक एब्जॉर्बेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम हार्ट साइकिल कहते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल होता है, रिलैक्सेशन डायस्टोल होता है। कार्डियोवैस्कुलर मसल क्या होती है, पेस मेकर होती है। अब मैंने क्या कहा था आपको, हम सब पढ़ लेंगे, पूरा हमने पढ़ लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम में समझ में आ गया। एक चीज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। वो एंड में मैंने कहा था कि हम समझेंगे, जरा वो भी समझ लेते हैं हम, फिर हम हमारा पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ लो, हमें सब आ जाएगा, हमने सब चीज कवर कर ली। एक आर्टरीज और वेन्स में वैसे तो हमने डिफरेंसेस देख लिए हैं, लेकिन एक साथ आपको किसी जगह पर मिलने चाहिए, तो मैंने एक टेबल यहां पर इस तरह से बना रखी है, आप देख सकते हो। हाँ, तो पढ़ते रहते हैं हम बारी बारी। आर्टरीज की बात करें, आर्टरीज इन्वॉल्व इन कैरिंग प्योर ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, ठीक है, प्योर ब्लड कैरी करती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या लिखोगे, यहां पर एक्सेप्शन लिखो आप, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी नहीं करती, वो कौन सा करती है, डी ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है। सेकंड, इसके अंदर भी हम यहां पर सेम चीज लिखी है, इन्वॉल्व इन कैरिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन कौन सा है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या है आपका, एक्सेप्शन है, ऑलराइट, ठीक है, ये एक्सेप्शन था। और एक ये वाला चीज देखो नेक्स्ट, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये तो हमें पता है हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड लंग्स, ठीक है, बॉडी लीडर सारी चीजें आ गई वो, ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स और लंग्स के अंदर वो ब्लड को लेकर जाती हैं, ये चीज सही है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर वेन्स का देखो, फिर ये क्या करती हैं, वो तो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं, ये टुवर्ड्स द हार्ट लेकर आती हैं, ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स से कहां लेकर आती है, हार्ट के अंदर लेकर आती हैं, ऑलराइट, ठीक है, सेकंड पॉइंट हमें पता है। थर्ड पॉइंट, हाई प्रेशर एज द ब्लड फ्लोज बाय पंपिंग द प्रेशर ऑफ द हार्ट। आर्टरीज मैंने आपको बताई थी, वो क्यों आर्टरीज जो होती हैं वो थिक होती है, क्यों थिक होती है, क्योंकि आर्टरीज के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड कहां से आ रहा है, हार्ट से पंप होके आ रहा है, तो इसके अंदर हाई प्रेशर होता है, और इसमें क्या होता है, लो प्रेशर। लो प्रेशर एज द ब्लड फ्लोज बाय कैपिलरी एक्शन ऑफ द वेन्स। कैपिलरी एक्शन मतलब क्या है,
कैपिलरी एक्शन का मतलब ये है कि जो ब्लड था वो आर्टरी से पंप होकर आया, फिर वो कहाँ जाएगा, पहले कैपिलरीज में जाएगा, फिर कैपिलरीज से वो वेन्स में आएगा। तो कैपिलरीज में जो हो रहा है ना, एक्सचेंज हो रहा है, उसको कह रहे हैं ये कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन मतलब कैपिलरीज का काम, क्या काम है, एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन को देना, CO2 को लेना, ठीक है। वो जो एक्सचेंज वाला काम है जो कैपिलरीज कर रही है, उसकी वजह से जो प्रेशर था आर्टरीज में वो वेन्स में आते आते एकदम कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तो हाई प्रेशर क्योंकि ये तो हार्ट से आ रहा है, और यहाँ पर लो प्रेशर क्योंकि यहाँ पर वो प्रेशर जो है वो अब कम हो गया है। ये 3 पॉइंट्स आप याद रखोगे। आगे देखो और कौन से पॉइंट्स हैं। हाँ, कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर विच आर रिजिड, थिकर एंड हाईली मस्कुलर। हमने देखा था कि ये जो होती है 3 इसकी थिक लेयर्स होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो होती है वो लेयर्स होती है थिन होती है। अगर आप इतना बड़ा ना भी लिखना चाहो तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि जो आर्टरीज होती हैं वो थिक होती हैं और जो वेन्स होती है वो थिन होती है। इनका कलर रेड होता है, इनका कलर ब्लू होता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी और यहां एक्सेप्शन भी है पल्मोनरी वेन। ठीक है, रेड कलर का मतलब ये होता है, रेड कलर क्यों होता है ना ब्लड वेसल्स का, क्योंकि वो उसके अंदर रेड कलर में होता है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो वो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ना उसकी वजह से वो रेड होता है, और जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है एक्चुअली वो ब्लड ब्लू होता नहीं है, बस वो रिफ्लेक्शन से हमें ऐसा लगता है कि वो ब्लू है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि रेड कलर होता है ऑक्सीजन वाला। अब जो पल्मोनरी आर्टरी में तो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करता ही, हमें पता है, ये एक्सेप्शन है, इसमें तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसका कलर रेड नहीं होता, इसका कलर ब्लू होता है। और सिमिलरली यहाँ भी एक्सेप्शन है, ये सारी जो वेन्स हैं वो सबकी सब ब्लू होंगी। क्यों ब्लू होंगी, क्योंकि उसमें कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड जो है आपका ऑक्सीजन वाला होता है, ठीक है, एक्सेप्शन था। तो दीज आर योर टोटल पॉइंट्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब आप डिफरेंस पॉइंट डालो तो उसके अंदर एक्सेप्शन लिखना भी जरूरी है। अगर आप एक्सेप्शन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस है, क्योंकि हमें नहीं पता जो टीचर आपकी नोटबुक चेक कर रहा है उसका माइंडसेट कैसा है। तो आप कोई मौका ही मत दो कि आपके वो मार्क्स काट सके, तो आप हर एक चीज लिखो तो बेटर है, ठीक है। तो कहीं आप मौका नहीं दोगे तो फिर चांसेस भी आपके अच्छे हैं मार्क्स गेन करने के। तो आप ये एक्सेप्शन भी लिखो, ऐसा नहीं कि ठीक है टीचर मार्क्स दे देगा, पता नहीं वो टीचर घर से कहीं लड़के आया हो तो नहीं देगा, उसका मूड खराब है, मार्क्स नहीं देगा। तो आप क्या करो, कोई मौका दो ही मत, हर चीज को ढंग से समझो, हर एक चीज को लिखो ना, तो क्या होगा, कहीं मौका नहीं रहेगा कोई वो टीचर आपका मार्क्स काट सके कहीं भी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सो टुडे वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, और हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया है 2 क्लास के अंदर। पहले हमने ब्लड समझा था, आज हमने ब्लड वेसल्स और हार्ट, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया हो अच्छे से। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।